कराची मेरी पैदाइश थी, कराची मेरी रिहाइश थी। ओ ये तो मेरा वाला गाना है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ आपका अपना रैपर। अस्सलामुअलैकुम भाइयों बहनों, मेरा नाम है 10K और मैं एक रैपर हूँ। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मोस्ट बिलवड फेवरेट रैपर्स यंगस्टर्स की। जल्दी करो जल्दी करो। तो ये ऐसे रैपर्स हैं जिनको अगर कोई बोले कि यार तुम ये गलत काम कर रहे हो, तो ये लोग उसी गलत काम को सरंजाम देते हुए कहते हैं कि चल बोले कि हम किधर गलत काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रो, यार आप अपने गानों में स्मोकिंग को क्यों प्रमोट कर रहे होते हैं? नहीं यार, हम कहाँ प्रमोट कर रहे होते हैं स्मोकिंग। ओ अच्छा, ये धुआं, ये तो पीछे पुराना मजदा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका धुआं है। बहुत सही, लेकिन आप तो ड्रग्स भी प्रमोट कर रहे होते हो अपने गानों में। वो कहते हैं मैं ड्रग्स प्रमोट करता हूँ, मैं खुद ही के इस्लामाबाद ही मेरा घर था। हाँ, दिख रहा है कितना फूंका हुआ है। मैं सवाल ड्रग्स का पूछ रहा हूँ, आप मुझे अपने इस्लामाबाद वाले घर की लोकेशन बता रहे हैं। मदरचोद। तो आओ यार, लेना शुरू करते हैं बारी बारी। तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट करीना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग इतने हाई रहते हैं कि करीना वायरस को अपने लफ्जों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुरानी थर्ड क्लास देसी हॉरर मूवीज में जैसे भूत के गिर्द सब खड़े होके भूत को गालियां देते थे और फिर भूत भाग जाता था, ये लोग भी करीना वायरस के साथ यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर उससे भी काम नहीं चला। तो इन्होंने वायरस को उल्टा लेटाया और फिर पिट्ठी पे 6 टीके एक साथ ठोक दिए, मगर फिर भी काम नहीं बना। और जब इससे भी काम नहीं चला तो इनको सिर्फ एक ही हल दिखाई दिया, इसका क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन एक ऐसा गाना था जो कि इन्होंने लॉकडाउन में शूट किया था। तो लॉकडाउन की वजह से इनको कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी वीडियो शूट करने के लिए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसका शूट तो हम बादशाही मस्जिद की पिछली वाली गली में करेंगे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो गाने की शुरुआत होती है कि यंगस्टर्स के दोनों तला भाई बीड़ी जलाते हैं, क्योंकि ये इनके लिए रेड बुल है, एनर्जी आएगी इनमें शूटिंग के लिए। तला अंजुम भाई मुन्नी के कोठे से निकल के रूपाली के कोठे की तरफ चल देते हैं रैप करते करते। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली। और अचानक से इसका एक दोस्त आ जाता है रास्ते में और इसको गले मिलता है। अबे साले डॉक्टर्स तो चुके हैं जो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ ना मिलाओ, दूर से सलाम करो, पर नहीं, हम तो पंजाबी हैं, जो हमें कुछ नहीं कहता करीना वायरस। ओ भाई, तुम करीना वायरस के खिलाफ लड़ते हुए गाना बना रहे हो, उसको डिस कर रहे हो और उसी को कह रहे हो आजा ले मेरी। मीडिया के लांचों से बचे हुए। हाँ, बहुत सही। उधर एक बंदे से मिलने पर डर लग रहा था और यहाँ पूरी फौज इकट्ठी कर रखी है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की। तो अरे माँ चुप पर है। इस बंदे का नाम है जोखी और तुम सोच रहे होगे कि ये सबसे डरा हुआ अलग अलग क्यों खड़ा है, क्योंकि जोखे की हटती है इनसे, जो के कुछ बोलता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि उस बादशाही मस्जिद की पिछली वाली गली का ठेकेदार तला यूनुस बीड़ी मारते हुए शीला के दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगा रहा होता है, ये 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया, जिसकी मर्जी ले ले, जितनी मर्जी ले ले। ते तू भी होए पैसे कट, तू मुन्नी दे कोठे तू होके आया, पैसे कट तू नहीं देते। तो आगे से तला अंजुम के पास पैसे नहीं थे, तो उसने भी बोल दिया और कल तक ये भाई साहब कह रहे थे कि गली गली करे मैं लाखाऊं। और आज देखो उसी गली के नुक्कड़ पे जमाल गोटा की दुकान के थड़े पे बैठ के सुट्टा मार रहा है, और बैकग्राउंड में उस मखसूस इलाके की तमाम गर्ल्स के कपड़े भी सूख रहे हैं, जमीला के कपड़े, शकीला के कपड़े, फजीला के कपड़े और शीला के कपड़े। और अभी इसने सबसे हाथ मिलाया था और फिर वही हाथ धोए बगैर अपने मुंह में डाल लिया, वो भी इस कोरोना के मौसम में। अब कोरोना के साथ उंगली करोगे तो ये तो होगा। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो लोग इन दिनों में क्या बिजनेसेस करते हैं, मास्क बेचना शुरू कर देते हैं, सैनिटाइजर बेचना शुरू कर देते हैं और दिनों में मिलियनेयर हो जाते हैं, या फिर आराम से अपने घर बैठ के अपनी हिफाजत करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। पर नहीं यार, वो चीजें तो चाइना से आ ही जाती हैं, असल शॉर्टेज तो होती है सस्ते नशों की। तो भाई साहब जो पहले 150 की आवाजें लगा रहे थे, वो अब चरस का बिजनेस खोल के बैठ गए हैं। ये चरस मेरे को प्यारा, चरस मेरे को प्यारा। ऐसा बिजनेस इसने इसलिए खोला था क्योंकि एक बार पहले भी ऐसे लॉकडाउन हुआ था, उन दिनों सप्लाई बंद हो गई, खोखे बंद हो गए, इनका घर पे पड़ा हुआ माल भी मुक गया था। है मत पूछो क्या हालत थी इनकी। निकालो निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। निकालिए क्या? एक सिगरेट है मेरे पास, जलाने को माचिस। ये गाइस सुबह 10 मिनट पहले की बात है, तो मेरे को लगी सिगरेट पीने की तलब, तो मैं निकला बाहर मैंने देखा कि दुकानें सारी बंद, मेरी लग गई गांठ। मेरे को नाना जी दिखाई दिए, नाना जी के पास ना बीड़ियां थी, तो मैंने नाना जी को कहा नाना जी एक बीड़ी मिल सकती है? तो नाना जी ने कहा कि हाँ बेटा क्यों नहीं, पर मेरा एक काम कर दो। तो मैंने कहा हाँ नाना जी, आप ले तो जान दे दे। नाना जी ने कहा कि बेटा जान नहीं, बस गांठ दे दे। तलब मची थी यार। चैन नहीं मिलता तू इतना क्यों रोता है, सुना तेरी जात का होता है छोटा है। इन भाई साहब के भी अलग ही नशे हैं। एक गाने में भाई साहब खुद बोलते हैं, इसे नापने का शौक है, इसे नापने का
शौक इसे नापने का शौक है। और अगले ही गाने में खुद नुन्नू का साइज नापते हुए कहते हैं, सुना तेरी जात का होता है छोटा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुम लोग सोच रहे होगे कि इसको कैसे पता कि उसका छोटा है या बड़ा। कृष्णा को मुंह में मेरा प्यार लेना है। सुना तेरी जात का होता है छोटा है। अच्छा सही समझ गया, भाई साहब ने मुंह में इंची टेप रखी हुई है। अबे क्या फर्क पड़ता है यार, किसी का छोटा है या मोटा है, तुमने क्या उसको पकड़ के लटक के झूला लेना है। अजीब यार, छोटा है तो क्या हुआ। इट्स हर चॉइस। इसे नापने का शौक है, इसने सुना कि मेरा छोटा है। ब्रो आके नाप इस चर्सी के बाजू से भी मेरा मोटा है। अबे भाई इसको कोई समझाओ, मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं होती। भाई जरा साइड पे आइयो, बात सुन मेरी। ये मोटा होना अच्छी बात नहीं है साले, तेरे नुनू में इन्फेक्शन है, डॉक्टर को चेक करवा। इन्फेक्टेड नुनू वाले वो जब तक मैं जिंदा 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 जिंदा। एक तो ये लोग पाकिस्तान के मोस्ट बिलीवर्ड रैपर्स हैं, ऊपर से ये अपना हर गाना आधी रात को अपलोड करते हैं। ऊपर से इन्होंने पीटीसीएल का इंटरनेट लगवाया हुआ है, तो जो गाना रात के 12 बजे आना होता है वो मरा के 3 बजे जाके कहीं आ रहा होता है। हम उल्लू है, रातें भी जागेंगे। यार ये लोग कौम तबाह कर रहे हैं। कौम की नौजवान नस्ल इनके गाने की वजह से जाग जाग के उल्लू बन रही है, और ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। और हाँ, कौम तबाह है। अबे साले देखूंगा पर देखूंगा मैं थोड़ा थोड़ा दुए में। यार इस गाने में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी ड्रग्स प्रमोट हो रहे हैं, तो ये भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। चल बस 28 दिन लगे तुम्हें लिखने में, डिस माइंड खोल तेरा माइंड बंद है। तू खड़ा नहीं होता ना टाइम पे, वरना मैं कह देता कि तू एक लंड है। फिर नुनू से ऑब्सेशन नहीं चाहते क्या हो बे? लंड तेरे बाप से भी ज्यादा मेरी आमदनी, जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं। हेलो यार, आजकल मार्केट में चरस महंगी है या शीशा? अच्छा चरस, फिर तो वैलिड पॉइंट है यार। चरस है ही महंगी जब, तो खर्चे तो ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। खर्चे कम करो तो खुद बढ़ जाएगी आमदन। शीशा पीने वाले की कैसे बनेगी चर्से। अब हर गैंग में एक ना एक बंदा ऐसा लाजमी होता है जो कि रहता तो अपने होमीज के साथ है, लेकिन बहन का पकौड़े का दिमाग अपनी बच्ची की तरफ होता है या बच्ची की कॉल में मसरूफ होता है। और एक बंदा ऐसा भी लाजमी होता है गैंग में जो कि घर से 5 मिनट के लिए बाहर निकल जाए तो उसके माँ बाप फौरन फोन खड़का देते हैं उसको। ये उन्हीं दोनों में से कोई एक है। बहन का टका पूरे गाने में हाथों से फोन बना के पता नहीं कौन सी माँ से बातें कर रहा है फोन पे। और एक सीन में तो ये इतना हाई होगा कि शराब की बोतल पकड़ी हुई है और बहन तला यूनस के पीछे घुसने की कोशिश कर रहा है। सोचो अगर कोई बंदा कश लगा के धुआं तुम्हारे मुंह पे मारे तो तुम क्या करोगे? तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम उसको बोलोगे, पर नहीं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इसके मुंह में धुआं मार रहा है और ये सब फील ले रहे हैं भाई। Hence proved all of them are चर्सीज, पक्के चर्सीज। और चरस तक तो फिर भी ठीक था, अब तो भाई शराबी भी हो गए हैं सारे। आज ही घंटा पीछे वो कंप्यूटर टेबल पे देखो शिकंजवी की बोतल पड़ी हुई है, वो डाली हुई है ग्लासों में, और कबाड़िए की दुकान से 4 चकोर वाली बोतलें पकड़ लाए हैं, वो हाथ में पकड़ी हुई है। हाँ ना, ड्रग्स तो प्रमोट कर दे थोड़े से। अब हम सबको पता है कि तला अंजुम और तला यूनस दोनों चर्सी हैं, लेकिन तला यूनस चर्सी होने के साथ साथ टर्की भी है। ऐस का दीवाना फोकस होता नहीं बूब्स पे। पाकिस्तानी लड़कियां क्यों ट्वर्क नहीं करती? मेरी पाकिस्तानी लड़कियां क्यों ट्वर्क नहीं करती? चाहे कुछ भी करे, बिकिनी में घूमे, रात को नंगी होके दौड़े, तुझे क्या प्रॉब्लम है? इट्स हर चॉइस। उजाला में ये जिंदगी तराजू बोला बाला में। हाँ दिख रहा है कितना भोला भाला है। आऊंगा जाऊंगा खाऊंगा, हिप हॉप के नाम पे मैं लल्लू बनाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, मसले सब सुनाते हल कोई नहीं बताता। मैं नहीं बताऊंगा। तला यूनस ठरकी है, लेकिन तला अंजुम भाई ठरकी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसका जिंदगी में एक ना एक बार बहुत गंदा वाला कटा है। वो नजरें चुराती थी मुझसे, अब आंखें दिखाती है मुझको। मैं उसको कहूँ ना कहूँ कि जितना वो समझे मैं उतना भी बुरा नहीं। भाई प्लीज उसको भूल के कोई नई क्यों नहीं ढूंढ लेता? लॉयल चीज रेयर वफादार कोई नहीं मिलता। तू सिंगल ही मरेगा बीसी। मारो मुझे मारो। एक दिन ये दोनों अपने होमीज के साथ चिल आउट कर रहे थे, लेकिन अचानक एक बंदे ने कहा, यार मेरी बंदी का पाँव भारी हो गया, मैं क्या करूं यार। और ये भारी है वर्ड इनके दिमाग में क्लिक कर गया, और फिर होना क्या था, एक नया गाना बन गया। भारी है भारी है भारी है भारी है। ये लोग इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं कि इनके साथ पेप्सी वालों ने कोलैब कर लिया, क्यों मोबाइल वालों ने कोलैब कर लिया, हम स्टाइल अवार्ड पे परफॉर्मेंस दे ली इन्होंने। पर फिर भी ये लोग इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं कि स्टेज पे नहीं जा पा रहे, शोज नहीं मिल रहे इनको। दूसरों को ये कहते हैं अबे जा गरीब के बच्चे, तुझे तो शोज भी नहीं मिलती है, हम तो फिर तेरे से ऊपर हैं। लेकिन हम स्टाइल अवार्ड पे जब बैक स्टेज पे इनका इंटरव्यू लिया गया तो क्या फरमाया इन्होंने? शोज नहीं मिल रहा है, वैसे बहुत काम ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। ना करते गाने ट्रेंड, ना मिलते तुम्हें शोज ब्रदर। शोज नहीं मिल रहा है वैसे, तू खोल के बोल तुझे नहीं मिलते शोज। शोज नहीं मिल रहा है वैसे, एक दिन 4 शोज जानी फील ले। शोज नहीं मिल रहा है वैसे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चौथ के बच्चे। मैंने पिया हुआ हिप हॉप घोल के। इन भाई साहब का कहना है कि इन्होंने हिप हॉप घोल के पिया हुआ है। राजा जी कुछ करो ऐसा। मैंने पिया हुआ हिप हॉप घोल के, तेरा गवा कौन मेरा गवा जोक है। बिस्मिल्लाह, तुम्हारी मेहरबानी।
छोले खा के ना फक ऑफ। जब तुम दिन में 2 बार हिला चुके हो उसके बाद तुम क्या बोलते हो? कि बस ये आखिरी, कि बस अब और नहीं, कि मेरे में अब दुनिया से लड़ने का जोर नहीं। लेकिन उसके बाद फिर भी तुम 3rd राउंड लगा लेते हो, तब तुम्हारा ज़मीर क्या बोलता है? तो ये हमाकतें तेरे इख्तिताम की वाज़े अलामत है। जब तुम 2 जुमे सुस्ती के मारे छोड़ दो, तीसरा इसलिए छोड़ दो cause demon said, चौथा जुमा करीना वायरस की वजह से छोड़ देते हो, और फिर 5वां पढ़ने जब जाते हो मस्जिद में घुसते हो, वहाँ तमाम लोग और कारी साहब का क्या रद्द अमल होता है? अरे जिगर, तू इधर किधर? फिर जुम्मे की नमाज पढ़ के जब तुम घर जाने लगते हो और अचानक पता चलता है कि तुम्हारी चप्पल को चोरी करके ले गए, पर तुम्हें ये भी पता होता है कि वो चप्पल तो टूटी हुई थी, तुम्हारे पाँव भी सड़ रहे हैं गर्म जमीन से, अब तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? ऑब्वियसली एक नया गाना बनेगा, और क्या? चलेगा चलेगा चलेगा, मेरे जूते में चलना कोई आसान नहीं, मेरे जूते में तू कितने कदम चलेगा चलेगा। जब तुम पूरा साल घंटा कुछ ना पढ़ो तो एग्जाम के कुछ दिनों पहले तुम्हारा क्या हाल होता है? खुदा तेरे करम पे, तेरे सहारे पे हम। ये बंदा इतना पागल है कि अपने गानों में ऐसी ऐसी बातें कर जाता है जो इसकी अपनी बातों के खिलाफ हो जाती हैं। काश मैं बना सकता एक और गाना, नाम होता उसका मैं और मेरे राइवल्स, पर आएगा नो राइवल्स। कौन है मेरे राइवल्स मेरे बोरिंग है ब्रो। ओ भाई एक जगह टिक जा बे, अगर तू राइवल पे गाना बनाना चाहता है लेकिन तेरे पास कोई राइवल ही नहीं है तो कैसे बनाएगा गाना उन पे? और अगर तेरे राइवल्स है ही नहीं तो तेरे राइवल्स बोरिंग कैसे हैं? अजीब यार, पैच केड़ी पंग पीती है तू। चरस चले लेकर चले तो ना रहे होश, अपनी नॉलेज बढ़ा ताकि ना देनी पड़े गाली, दुनिया बड़ी भैंचोद मादरचोद। 1 साल पहले भाई साहब बोलते थे कि मेरे फेम में किसी जुनेजो का हाथ नहीं, समझ नहीं। और अब भाई साहब का वक्त पलट गया है, जज्बात पलट गए, हालात पलट गए हैं, जिंदगी पलट गई है। मैं नारायण से भी ऊपर, मैं जुनेजो का ड्रोन हूँ। अबे साले, तुम लन के नीचे ही हो अभी भी और वहीं रह, मैं रहूं तेरे से ऊपर कम से कम एक लेवल। यानी ये है, पर ये भाई के राइवल्स हैं से 1 लेवल नीचे, और तला अंजुम भाई खुद उनके 1 लेवल ऊपर है, यानी के बिल्कुल सामने। हेंस प्रूव्ड तला अंजुम इज इक्वल टू लैंड। वाह, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तुम के सामने आ जाओ। वाह, खुद ही को डिस कर दिया। खुद ही अपनी कबर कोट डाली, बहुत जाली। यार तला अंजुम के कलम पे ना काला जादू हुआ है, बहुत धोखेबाज है वो। धोखे और मैं मिलते ही रहते हैं जैसे वे डेयरिंग। ये लोग ठरकी होने के साथ साथ गे भी हैं, पता नहीं इनको क्या शौक है लोगों को अपने पास बिठाने का। कभी तो कभी आजा बैठ मेरे जहाज में और कनाडा की फील्ड में। बेटे वो लड़की नहीं है जिसको जहाज पे बिठाने का सोच रहे हो आप, लड़का है वो। बैठ गया ना जहाज पे तो ईंट से ईंट बजेगी और उसके भी टट्टे फूटेंगे और तेरे भी टट्टे फूटेंगे। यूनस तो इतना ठरकी है कि एक दिन ये चैनके के मीटअप पे चला गया था उसकी लेने। जब तुम जिंदगी का पहला सुट्टा मारते हो तब तुम्हारी ओवर एक्टिंग कैसी होती है? हर चीज दिखाई दे रही, दो घूम रहा घर जैसे, उड़ रहा हूँ मैं लगे पर जैसे। एक दिन मैंने इसको कहा कि भाई इतने सस्ते नशे मत किया करो, जल्दी मर जाओगे, जिस्म सारा सुकड़ गया आपका। तो ये आगे से कहता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यंगस्टर्स के कई गाने टिकटॉक की वजह से फेमस हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई टिकटॉकर इनके सामने आता है ये उसको बोलते हैं, क्या तू वाकई ना मर्द है? मादरचोद। एक दिन इनकी जेब में पैसे नहीं थे, इनको दिखी एक टेंट में होती हुई शादी, इनको मच्छी मुफ्ते की चुल, घुस गए अंदर शादी में ऐसे ही, बस यूनिफॉर्म ही तो लगता है। जैसे ही अंदर घुसे वहाँ पे चुप करके बैठने के बजाय जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि तारुफ करवा मुझे किधर से तुम लगते हो नए। तो ऑब्वियसली आगे से लोगों ने भी कहा, वे तू खानदान का तो नहीं लग रहा, कोई नया ही है। बेटा कहाँ थे शुरू में? बोलो ना, नजर नहीं आए हैं? नजर नहीं आए। तो आगे से ये कहते हैं, मैं तो इधर ही था, बे किधर थे तुम? आज से कोई 5 साल पहले कराची में अल्ताफ भाई का राज था, लेकिन अब किसका राज है? कराची मेरा, कराची मेरा। ओ भाई मैं मादरचोद हूँ जो इसमें आया। लेकिन मत्था घूमने में मिनट नहीं लगता, तू कराची आके तो मिल। आ रहा हूँ बहनचोद, गाना घुसाओ इंसान के। जो कराची वालों अपने अपने घरों में मर जाओ, कोरोना वायरस आ रहा है कराची को। ਉਹ ਵੜ ਜਾਣੀ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੈਣ ਨੂੰ ਜਾਓ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁ ਜਾ ਕੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਸ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਰੋਨੀ जयकांत शिकरे मैं इस गेम का। तू बन रहा है जयकांत तो मैं सिंघम। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ले तेरा अपना उम्मीद तेरे साथ नहीं है बे। दुनिया बड़ी भैंचोद, always trying to dodge me। ये लोग इतने एडिक्टिव हैं कि जैसे आजकल के लौंडे रपाटे एजुकेशनल वेबसाइट खोलते ही बाथरूम की तरफ भागते हैं, वैसे ही इनके गाने सुन के इनके फैंस भी बाथरूम की तरफ भागते हैं। बस फर्क ये है कि वो हिलाने के लिए भागते हैं और ये नशे करने के लिए भागते हैं। नहीं नहीं, तू वो नहीं जो मैंने तुझे समझा था। नहीं नहीं नहीं, अब मैं
मैं वो नहीं जो तेरे पीछे मरता था। यार मैं नशे करने जा रहा हूँ यार। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मैं बता रहा हूँ मेरा इनसे कोई पर्सनल इशू नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद इनसे काफी इंस्पायर्ड हूँ और इनके कट्टर फैंस प्लीज इस वीडियो को मजाक की तरह लेना, डंडे की तरह मत लेना। मैं तो खुद इनके जैसा बनना चाहता हूँ, नहीं वो स्मोकिंग वाले मामले में नहीं, रैपिंग वाले मामले में। बस मुझे एक प्रॉब्लम है कि ये लोग अपने गाने जंग वंग के थ्रू कोलैब करके इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे थे, पर पता नहीं उस बहन के पकौड़े को क्या कीड़ा हुआ, इनको नशेड़ी नशेड़ी बुलाना शुरू हो गया और इंडिया से क्या दोस्ती बढ़ाते आपस में लड़ पड़ेगा। गलती सारी इसकी थी। इसको कोलैब से पहले भी पता था कि वो ड्रग्स करते थे, पर थोड़ा सबर कर लेता, पर नहीं, सबर नहीं लेना इसने, सबर का ले लेगा। और ये वीडियो देखने के बाद तला अंजुम ने स्पेशल मेरे लिए एक मैसेज भेजा है, जरा सुनो। जली ना, तेरी भी जली ना। तो मैं जा रहा हूँ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, जो मर्जी करना है कर दो। मेरी बलगम तबीयत ये खत्म होती है तो आखिर में ये तो बनता है आख थू। मैं हाई बहुत मेरे गानों में आज भी सच्चाई बहुत। क्यों जी, चास आ गई कि नहीं? मेरे को प्यारा, मेरे को प्यारा, फुकू में सुबह शाम रात को दिन। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस